बात करेंगे राजस्थान के अन्य अधात्विक खनिज। राजस्थान जिसे हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं, जहां पर धात्विक और अधात्विक खनिजों के भंडार है, उन्हीं में कौन कौन से अन्य अधात्विक खनिज जो हमारे परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, वह है फेल्सपार। फेल्सपार यहां अजमेर से निकलता है और यहां पेग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पेग्मेटाइट चट्टानों में कौन से खनिज के भंडार हैं, या फेल्सपार कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, और फेल्सपार में राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। इसके बाद दूसरा है फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार जिसे फ्लोराइट भी कहते हैं, और यहां राजस्थान में एक ही जगह से निकलता है, मांडो की पाल डूंगरपुर। ये ध्यान रखना, फ्लोरस्पार मांडो की पाल से निकलता है, जबकि फेल्सपार अजमेर से निकलता है, दोनों अलग अलग है। इसके बाद है डोलामाइट। डोलामाइट का मतलब है जिसमें ऐसा चूना पत्थर या ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें 10% से ज्यादा मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है, वहां डोलामाइट के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में डोलामाइट के जो भंडार है वहां उदयपुर और राजसमंद में। इसके बाद है वर्मीक्यूलाइट, यहां अजमेर से निकलता है। और इसके अलावा क्वार्ट्ज की बात करें तो यह अजमेर और भीलवाड़ा से निकलता है। इसके बाद पूछा जाता है सैंडस्टोन। और सैंडस्टोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर के लिए जो पत्थर ले जाया गया वह पूरा सैंडस्टोन बंसी पहाड़पुर से ले जाया गया, इसीलिए बंसी पहाड़पुर पूछा जा सकता है। बंसी पहाड़पुर के अलावा बाड़ी बसेड़ी धौलपुर और खैराबाद जो कोटा में है, वहां से भी सैंडस्टोन निकाला जाता है। इसके अलावा है घिया पत्थर जिसे हम सॉप स्टोन कहते हैं। सॉप स्टोन के सबसे ज्यादा भंडार उदयपुर, राजसमंद और अजमेर में। तो देखिए सैंडस्टोन पूछा जाएगा तो क्या आएगा, बंसी पहाड़पुर, और सॉफ्ट स्टोन पूछा जाता है, घिया पत्थर पूछा जाता है, तो कौन सा होगा, उदयपुर होगा। तो ये थे अधात्विक। इसके अलावा और भी राजस्थान से अधात्विक खनिज निकलते हैं, जिसमें अब्रक। अब्रक यहां एक विद्युत रोधी अधात्विक खनिज है, जिसका उपयोग विद्युत रोधी उपकरण बनाने में किया जाता है। और अब्रक की ईंटें, अब्रक ईंट बनाने का जो कारखाना है वह राजस्थान में कहां पर है, भीलवाड़ा में। क्यों है, क्योंकि अब्रक के सबसे ज्यादा जो है भंडार है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में दांता, भुणास, टूका, बनेड़ी, नाथ की नहरी जो है यहां अब्रक के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद है रोहिला खंडेला क्षेत्र सीकर में, चंपागुड़ा उदयपुर में, नाथ द्वारा राजसमंद, मोची की खान जयपुर और मकरी मुंडा की खान अलवर, यहां सभी अब्रक के लिए जाने जाते हैं। और अब्रक की जो है चूर्ण बनाकर जो चदरें बनाई जाती है उसे कहा जाता है माइका साइट कहा जाता है। और इसीलिए माइका जो शब्द है, माइका का संबंध किससे है, अब्रक से है। अब्रक के चूर्ण से चद्दर बनाना माइका साइट कहा जाता है, और चद्दर बना के अब्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। तो अब्रक ईंट उद्योग यहां कहां का है, भीलवाड़ा में है, राजस्थान में। इसके बाद जो अगला खनिज है वह है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस यहां एक मात्र राजस्थान से निकलने वाला प्राकृतिक रेशा खनिज है, जिसे मिनरल फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनरल फाइबर कहते हैं। और यहां एक तापरोधी खनिज है। कैसा है, तापरोधी, यानी इसका उपयोग तापरोधी टाइल्स बनाने में या सीमेंट की चद्दर बनाने में प्रयुक्त होता है। और यह ऐसा ही में प्रश्न पूछा गया था कि सीमेंट की चद्दर बनाने के लिए तापरोधी किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो एस्बेस्टोस का किया जाता है। आरएस 2021 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एस्बेस्टोस के संबंध में पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित है। तो एस्बेस्टोस कहां से निकलता है, तो एस्बेस्टोस निकलता है अजमेर। अजमेर में नरेला, अर्जुनपुरा और कनवाली। पाली से निकलता है सेंद्रा से, और उदयपुर से निकलता है ऋषभदेव, खैरवाड़ा, सलुम्बर, झांझर की पाल। राजसमंद में तीखी गुड़ा से, और डूंगरपुर में नलवा, घंटीगला, गोगरा और देवल। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है उदयपुर और अजमेर, और सबसे ज्यादा जो है एस्बेस्टोस जो निकलता है वह उदयपुर के ऋषभदेव और खैरवाड़ा क्षेत्र से निकलता है। और यह एग्जाम में वर्तमान में ज्यादा पूछा जाता है। पायराइट और
एस्बेस्टॉस सबसे ज्यादा 2021 में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसके अलावा और कौन कौन से खनिज हैं, तो इसके बाद है संगमरमर, जिसे हम मार्बल कहते हैं। संगमरमर सबसे ज्यादा कहां से निकलता है, राजसमंद से। लेकिन सफेद संगमरमर पूछा जाए तो मकराना नागौर से, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर से, हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर से, पीला संगमरमर जैसलमेर से, गुलाबी संगमरमर भरतपुर से, लाल संगमरमर धौलपुर से, बादामी संगमरमर जोधपुर से, और सतरंगी या इंद्रधनुषी संगमरमर यहां खांडरा पाली से निकलता है। इसके अलावा राजस्थान से और कौन से खनिज निकलते हैं जो अधात्विक है, जिनमें है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यहां जालोर से निकलता है, इसलिए ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, जालोर को कहते हैं। अब काला ग्रेनाइट यदि पूछा जाता है तो यहां काला डेरा जयपुर से निकलता है। पीला ग्रेनाइट पूछा जाता है तो पीथला गांव जो है जालोर से निकलता है। गुलाबी ग्रेनाइट पूछा जाता है तो बाबरमल यहां भी जालोर से निकलता है। इसीलिए ध्यान रखना, ग्रेनाइट कहां से निकलता है, जालोर से निकलता है। और लाल ग्रेनाइट पूछा जाता है तो सिवाना बाड़मेर से निकलता है। इसके अलावा वोलेस्टोनाइट जो कि सिरोही उदयपुर से निकलता है, और वोलेस्टोनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है, यह ध्यान रखना। वोलेस्टोनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है। इसके बाद है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट यहां बीकानेर, बाड़मेर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर से निकलता है, और इसका जो प्रयोग है वहां खनिज एवं वनस्पति तेल को साफ करने में काम में लिया जाता है। और इसके बाद अंत में है बेराइट्स, और बेराइट्स जो है यहां अलवर और उदयपुर से निकलता है। अलवर का भानखेड़ा क्षेत्र और उदयपुर का गिरवा और बाबरमल जो क्षेत्र है वहां बेराइट्स के लिए जाना जाता है। और बेराइट्स जो है इसका प्रयोग स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। यानी कि जब तेल के कुएं खोते हैं तो स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, बेराइट्स का। और खनिज तेलों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बेंटोनाइट का। और वोलेस्टोनाइट में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार। तो ये थे राजस्थान के अधात्विक, अन्य अधात्विक खनिज जो कि हमें विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा खनिजों का कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज हैं और उसमें से कौन कौन से खनिज कहां से निकलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।